श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली। अध्याय श्री रघुनाथ भट्ट को प्रभु की आज्ञा। रघुनाथ जी ने सभी की कुशल सुनाई और उन्हें उनके प्रणाम भी निवेदन किए। प्रभु ने उस दिन रघुनाथ जी को अपने पास ही प्रसाद पवाया और उनके रहने के लिए अपने ही स्थान में एक सुंदर सा स्थान दिया। 8 महीनों तक रघुनाथ भट्ट प्रभु के चरणों के समीप रहे। भोजन बनाने में तो वे बड़े ही प्रवीण थे। प्रभु को वे पराये अपने यहाँ भिक्षा कराया करते थे और उनके उच्छिष्ट प्रसाद को पाकर अपने को कृतकृत्य समझते। महाप्रभु इनके बनाए हुए व्यंजनों को बड़े ही आनंद के साथ इनकी प्रशंसा करते हुए पाते थे। 8 महीने के अनंतर प्रभु ने इन्हें आज्ञा दी, देखो तुम्हारे माता पिता वृद्ध हैं, तुम ही उनकी एकमात्र संतान हो। उनकी स्वाभाविक इच्छा तुम्हें गृहस्थी बनाने की होगी ही, किंतु तुम गृहस्थी के झंझट में कभी मत पड़ना। इसी प्रकार ब्रह्मचारी रहना और विवाह न करना। वृद्ध माता पिता की सेवा करना तो तुम्हारा कर्तव्य ही है, क्योंकि उनके दूसरा कोई पुत्र नहीं है। जब वे परलोकवासी हो जाएं तो तुम विरक्त भाव से भगवत भजन में ही अपना समय बिताना। एक बार पूरी आकर मुझसे फिर मिल जाना। इतना कहकर उन्होंने इन्हें विदा किया। ये भी प्रभु से विदा होकर प्रभु के वियोग में रोते रोते काशी जी को चले गए। 4-5 वर्ष में इनके माता तथा पिता दोनों ही परलोकवासी हो गए। शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी क्रिया कर्म करके ये पुनः पुरी पधारे और प्रभु से सभी बातें जाकर निवेदन की। प्रभु ने इन्हें 8 महीने फिर अपने पास रखकर भक्ति तत्व की शिक्षा दी और अंत में इन्हें वृंदावन में रूप सनातन के समीप रहने की आज्ञा दी। प्रभु की आज्ञा को सिरोधार्य करके ये वृंदावन की ओर चलने के लिए तैयार हुए। पुरी के सभी भक्तों की पद धूलि इन्होंने अपने मस्तक पर चढ़ाई। तब ये हाथ जोड़े हुए प्रभु के समीप खड़े हो गए। प्रभु ने इन्हें बार बार आलिंगन किया और जगन्नाथ जी की प्रसादी 14 हाथ लंबी तुलसी की माला और बिना कत्था चूना लगा हुआ प्रसादी पान इन्हें दिया। महाप्रभु की दी हुई उन दोनों प्रसादी वस्तुओं को इन्होंने श्रद्धापूर्वक मस्तक पर चढ़ाया और डबडबाई आंखों से पृथ्वी की ओर देखते हुए चुपचाप खड़े रहे। प्रभु इन्हें उपदेश करने लगे, देखो श्री वृंदावन की पवित्र भूमि को त्याग कर कहीं अन्यत्र न जाना। वैराग युक्त होकर निरंतर श्रीमद् भागवत का पाठ किया करना। रूप सनातन इन दोनों को अपना बड़ा समझना। जो कोई शंका हुआ करे इन्हीं से पूछ लिया करना। निरंतर नाम जप करते रहोगे तो कृपालु श्री कृष्ण कभी न कभी तो कृपा करेंगे ही। मंगलमय भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम्हें शीघ्र ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। अब जाओ, सभी वृंदावनवासी भक्तों को मेरा स्मरण दिलाना। इस प्रकार महाप्रभु के शुभ आशीर्वाद को पाकर वे काशी प्रयाग होते हुए श्री वृंदावन धाम में पहुँचे। वहाँ रूप और सनातन इन दोनों भाइयों ने इनका बड़ा भारी सत्कार किया और अपने पास ही रखा। ये रूप गोस्वामी की सत्संग सभा में श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते थे। इनका गला बड़ा ही सुरीला था। भागवत के श्लोकों को इतनी तान के साथ ही कहते कि सुनने वाले रोने लगते। एक ही श्लोक को कई प्रकार से कहते कहते स्वयं भी हिचकियां भर भर कर रोने लगते। इनका प्रेम अद्भुत था। ये सदा वृंदावन विहारी के प्रेम में छके से रहते थे। हृदय में श्री गोविंद जी का ध्यान था। जीवा सदा हरि रस का पान करती रहती थी। साधुओं का सत्संग और ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन बिताना, इससे बढ़कर संसार में सुखकर जीवन और हो ही क्या सकता है। मनुष्यों ने संसारी की सभी वस्तुओं को भयप्रद बताकर केवल एक वैराग को ही भय रहित माना है। ऐसा जीवन बिताना ही सर्वश्रेष्ठ वैराग है, जैसा कि राज ऋषि योगी राज भृतहरि ने कहा है। अर्थात भक्त भयहारी भगवान के चरणों में प्रीति हो, इस शरीर को नासवान समझकर इसके प्रति अप्रीति हो, संसारी भाई बंधु तथा कुटुंबियों में ममता न हो और हृदय में काम जन वासना का अभाव हो, कामनी के कमनीय कलेवर को देखकर उसमें आसक्ति न होती हो तथा संसारी लोगों के संसर्ग जन दोष से रहित पवित्र और शांत विजन वन में निवास हो।
तो इससे बढ़कर वांछनीय वैराग और हो क्या सकता है। सचमुच जो स्त्री संसर्ग से रहित होकर एकांत स्थान में ब्रह्मचर्य पूर्वक वृंदावन विहारी का ध्यान करता हुआ अपने समय को बिता रहा है, वह देवताओं का भी वंदनीय है। उसकी पद धूलि इस समस्त पृथ्वी को पावन बना देती है। वह नर रूप में साक्षात नारायण है, शरीरधारी ब्रह्म है और वैकुंठ पति का परम प्रिय प्रधान पार्षद है। ओम शांति शांति शांति।